एक साधक का प्रश्न है कि भगवत गीता और उपनिषद को पढ़कर आत्मज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तथाकथित गुरु है जो कहते हैं भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो तो सब कुछ तुम्हें अनुभव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका प्रश्न के लिए आपने जो भी जिज्ञासा रखी है, देखिए भगवत गीता और उपनिषद आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता और उपनिषद पढ़कर आत्मज्ञान की जानकारी हासिल होगी। भगवत गीता और उपनिषदों को पढ़कर आत्मज्ञान की जानकारी हासिल होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। शब्दों में हम उसके बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है, और शब्द सिर्फ सिंबल से, हम शब्दों से जानेंगे। अगर भगवत गीता और उपनिषद पढ़कर ही किसी को आत्मा का अनुभव हो जाता तो भगवत गीता आज 5000 सालों से पढ़ा हुआ है, और उससे भी पहले उपनिषद, सारे उपनिषद उपलब्ध थे, और प्राय घर घर में भगवत गीता है। तो वो सब भगवत गीता और उपनिषदों को पढ़कर आत्मा को अनुभव कर लेते। ऐसा नहीं होता है। किसी एक का हो गया, पढ़ते पढ़ते अनुभव हो गया, वो अलग बात है। हालांकि सच यह है कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ चुके हैं भगवत गीता, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आत्मा को आज तक अनुभव नहीं कर पाए हैं। उपनिषदों को कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो शब्द इकट्ठा करेंगे, श्लोक्स इकट्ठा करेंगे, आत्मा को अनुभव करने के लिए जांच पड़ताल आप भगवत गीता और उपनिषद से कर रहे हैं, ठीक है, जानकारी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यह बात समझने अत्यंत आवश्यक है कि जब हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आत्मा को अनुभव कर लें, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाए, स्वयं को जान ले। लेकिन आज हम इन शास्त्रों को जब पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने न जाने क्या क्या कितनी प्रकार के हमने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपने दिमाग में डाल रखी है। बहुत सारे भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगतों के इन्फॉर्मेशन हमने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है। जब ये दो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि पहले से मेरे अंदर में जो बैठी हुई जो कुछ भी अंडबंड जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको दूर करने के लिए अब ये इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि पहले की जो भी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करके रखे हैं दिमाग में, जैसे माइंड कंडीशनिंग होकर रखी है बहुत सारे चीज़ों को लेकर, उन कंडीशनिंग को, उस संस्कृति को, उस नीति नियम को, जो कुछ भी है, उन सब को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए ये दो प्रकार के शास्त्र उपनिषद और भगवत गीता सहायक हो सकते हैं। और अंत में इनको भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अंत में आत्मज्ञान का बात की जाए तो आत्मा का जब अनुभव करेंगे तो वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा स्थिति एक निर्गुण की स्थिति है, उसमें दो नहीं है, कुछ जाना नहीं जाता है, उसमें सिर्फ मिटना होता है। तो इनको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है? हमारे जो भी भ्रमात्मक इन्फॉर्मेशन, जो कि आत्मा से दूर लेके जाने वाली इन्फॉर्मेशन, यानी कि पदार्थ का ज्ञान हमने जो इकट्ठा किया था, वो सब और आत्मज्ञान के बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे उसी गैप में हम समा जाते हैं, उसी अंतराल में समा जाते हैं इनको पढ़ने से। लेकिन सिर्फ पढ़ने से किसी का आत्मा ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि वो शब्दों में फंस जाएंगे। इसलिए पढ़कर समझ जाए कि आत्मा क्या है, वो समझ जाएंगे। समझ में है, अनुभव में नहीं है। अनुभव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका थोड़ा जांच पड़ताल और ध्यान में डूबना पड़ता है। ध्यान में डूबना है और साथ साथ ज्ञान से भी, बुद्धि से भी पकड़ना है, और अंत में वो बुद्धि भी खत्म हो जाती है जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे न मन, न बुद्धि, न कोई ज्ञान ही प्रवेश कर सकता है। ये सब शून्य हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। वो निर्लिप्त अवस्था होता है आत्मा का अनुभव करने के लिए। अगर ये भगवत गीता और उपनिषद को पढ़कर ही सब आत्मज्ञानी हो जाते तो सब खरीद के पढ़ ले, आत्मज्ञानी हो जाए, आत्मा को अनुभव कर ले। पहले से ही उपलब्ध है, सबको हो जाना चाहिए था। नहीं, कुछ नहीं। अंत में आपको ध्यान करना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते पढ़ते, आप चिंतन करते करते, मनन करते करते, आपको क्षण भर के लिए भी और वो घटना में जब उतरेंगे तो आप मिट जाएंगे। वो एक ध्यान की अवस्था होगी। इसलिए ध्यान और ज्ञान निरंतर दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। मैं ज्ञान भी इकट्ठा कर रहा हूँ। कौन से ज्ञान? आत्मा के समीप लेकर आने वाली ज्ञान। जो ज्ञान हमें स्वयं से जोड़ता है वह आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जो ज्ञान हमें स्वयं से दूर लेके जाता है वो पदार्थ ज्ञान, मायावादी ज्ञान। याद रखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ना बाइबल, ना भगवत गीता, ना कुरान, ना उपनिषद, ना वेद, ऐसे बहुत सारे होली बुक्स के अध्ययन किए ही नहीं है और उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत सारे लोग हैं। एक तो जीता जगता मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं मात्र ध्यान करता था, थोड़ा बहुत मेरी जानकारी थी। मैंने इन शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं था। ध्यान किया, थोड़े से जानकारी इधर उधर से ले लिया, ध्यान किया, पर स्वतः ये चीज़ें मिट गई, खत्म हो गई। जो भी विभाजन था अंदर में खत्म हो गया। तो शास्त्रों में शब्द है और शब्दों में सिर्फ डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता है। इन शब्दों के परे जाकर अशब्द की स्थिति में हमें जाना पड़ता है, निर्विचार निर्विकल्प की स्थिति में, जहाँ पे आप मिट जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना है। और मैं ही कहना चाहता हूँ कि इसको पढ़ने से ही आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मा के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, लेकिन और जानकारी होगी, एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना, एक तथ्य। लेकिन अंत में ये इन्फॉर्मेशन, सूचना, तथ्य सबको छोड़ देना पड़ता है जब आत्मज्ञान जब प्राप्त होती है। जब उस अवस्था में, यानी कि तटस्थ की अवस्था में जब प्रवेश कोई करता है तो करता नहीं रहता है, सब मिट जाता है, खत्म हो जाता है। ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन इसको पढ़कर आत्मज्ञान नहीं होती है। याद